आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। जहां आप बैठे हैं वहां डायनासोरस घूमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनी जीव से लेकर 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक हर कोने में डायनासोरस का ही राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में ही इनका विनाश हो गया और हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। उस वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से 30-35 माले की बिल्डिंग, जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और इनमें रहते थे डायनासोरस। यह है 8 मंजिल ऊर्जा अर्जेंटासोरस। एक दिन में यह कई जंगल चर जाते थे। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये है चूने के रेगिस्तान, जहाँ लाखों सालों में बरसात नहीं हुई है। यहाँ भी इनका बोलाबाला है। यह है हमारा भारत, जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त भारतीय ज़मीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ पाए जाते थे राजासोरस। यहाँ का कुछ अलग ही मज़ा है। साथ बस जितने लंबे जीव से लेकर जितने बड़े केकड़े तक बाहर आकर देखो तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे। टाइटेनोसोरस 20 हाथियों जितना वजनीय 8 माला बिल्डिंग से भी ऊंचा यह जीव आज यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के हर कोने में इनकी आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंतिम दिन होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्कापिंड हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 उल्कापिंड के बीच टकराव हुआ और एक टुकड़ा तेज़ गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के हिसाब से उसे जलना शुरू कर दिया और यह 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। इसकी चमक देख नज़दीकी जानवर अंधे हो चुके थे। गिरने से पहले वहाँ का पूरा पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 50 किलोमीटर के दायरे की ज़मीन अंतरिक्ष तक पहुँच गई और अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही हुआ था। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसके पत्थरों को गोले की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया और आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी। जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया के कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों से पिघलाकर बना दिया। संपर्क में आने वाला हर एक पानी तुरंत भाप बन रहा था के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर उबल रहा था और अभी तक सिर्फ शुरुआत ही हुई है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की चारों तरफ फैल रहा था, आग लग रही थी और जहां गिरे वहां कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से हिला दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। भूकंप की तीव्रता ज़्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी ज़मीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी और वहाँ भी पतन शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी है। घटना स्थल
पर पैदा हुई धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही। बादलों में धूप जाने की वजह से बिजली गिरने लगी। के बीच आने वाले हजारों टन वजनीय जानवर पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में यह तूफान अफ्रीका तक पहुंचा, जिससे वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले होने शुरू हो गए। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया था, जिससे कि पानी में भयानक बाढ़ आ रही थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी और भूकंप के कारण मरे ज्वालामुखी उजागर किए थे। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही है, ऑक्सीजन कम हो गई थी, पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियां में बाढ़ आना शुरू हो चुका था। इस महाविनाश के बाद ज़्यादातर ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। डायनासोर अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ दिनों बाद जहरीले बादल पूरी दुनिया में बरसना शुरू हो गए। दिन ब दिन समुद्र जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जंगल भी मरना शुरू हो गए। धूल से ढकी यह पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी और कुछ महीने में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। पूर्वज को डायनासोर से डरकर कुछ भी खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी कई महीनों तक जीवन में रहने की आदत थी। ज़मीन के अंदर गर्माहट थी और अंदर छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य। इस घटना के कुछ साल बाद तक भी डायनासोर अब तक जिंदा थे, लेकिन इनके बाव होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ? यह ज़मीन में रहने वाले स्तनधारी जीव आसानी से ज़मीन पर रहने लगे और ये डायनासोर कहाँ गए? पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ? सिर्फ इंसान ही विकसित क्यों हो पाए? जानते हैं हमारी अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।